तो जयपुर से हमारे साथ प्रशांत यादव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। प्रशांत, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से कॉमर्स कॉलेज के बाहर हंगामा होता दिखाई दे रहा है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका की कहे कि जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे वो जीतते जीतते हार गए। जब इस बात की घोषणा की गई तो तस्वीरें कुछ इस तरीके की आई कि जो उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करते नजर आए, भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो गए। अब उस स्थिति को संभालने के लिए जो कहे शाहपुरा से विधायक मनीष यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष जी, अब आप पहुंचे हैं, क्या मैसेज आपको मिला है, किस तरीके से ये प्रोटेस्ट? देखिए, हमारी जो बात है, हम जो हमारी जो रिटर्निंग जो टीम है उन तक हम रखना चाहते हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। ईवीएम में जहाँ तक चर्चा है, हम बहुत अच्छे मार्जिन से 5-6 हज़ार वोट, 6 हज़ार के लगभग वोटों से जीते हैं। और उस परिस्थिति में जो पोस्टल बैलेट है उसमें बहुत लंबे समय तक, जबकि गणना अब तक हो जानी चाहिए, जो शंका पूरे देश के स्तर पर बनी हुई थी कि ईवीएम के गणना से पहले जो पोस्टल जो है उनकी गणना होनी चाहिए, और वही संशय की स्थिति यहाँ पर बनी है। 3,000 जो पोस्टल मतपत्र हैं उनको खारिज करना जैसी चर्चा है, तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। और हमारी कांग्रेस की, हमारे कार्यकर्ताओं की, सबकी डिमांड है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ, हमारे एक्स-एमएलए, हमारे फुलेरा से एमएलए, हमारे कई साथी जो है वो आए हुए हैं, और हमने रिक्वेस्ट करी है रिटर्निंग टीम से कि हम 1-2 लोगों को वो अंदर लेकर के हमारे प्रत्याशी के साथ वो बताएं कि किस तरीके से 3,000 जो मतपत्र वो खारिज हुए हैं। हमारे प्रत्याशी को जो जिस तरीके से सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, जिस तरीके से दबाव बना करके अंदर दबाव है एक तरीके से हमारे क्योंकि ये निश्चित रूप से जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा था कि एनडीए बहुत बम्पर जीत है, देश के रुझान आपने देखे हैं, तो शुरू से ही ये सब लोगों को संदेह था। तो हमारी पार्टी ने, हमारी इंडिया गठबंधन ने शुरू से इस चुनाव को अच्छे से लड़ा। अनिल चोपड़ा से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? अनिल चोपड़ा ने बिल्कुल कहा है कि वो जो जिस तरीके से जो खारिज मतपत्र हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उन पर ऑब्जेक्शन है, और वो अपनी जो ग्रीवांसेज है उनको इलेक्शन जो टीम है, जो मतगणना की टीम है, उन तक रख रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर उन तक रख रहे हैं। अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, जहां तक हमारे पास बात। अब डिक्लेयर कर दिया गया है, ऐसी भी सूचना आई है कि सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है राव राजन? हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमको लगता है कि हमारे प्रत्याशी को दबावपूर्ण तरीके से हराने का एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बीजेपी की सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का एक संदेह की स्थिति शुरू से, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीते हुए प्रत्याशी को जबरदस्ती हराने का प्रयास है, क्योंकि ये अपने आप में 3,000 डाक जो पोस्टल बैलेट है वो खारिज होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करती है। हम जीत हार जनता के हाथ में, जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जो प्रत्याशी है उसको एक-एक वोट पर संतुष्ट किया जाए, ये जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, पूरे रिटर्निंग टीम की जिम्मेदारी है। यहाँ पे प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, भारी संख्या में जो अनिल चोपड़ा के समर्थक है वो एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर है, और बड़ा उत्सुकता से कांग्रेस पार्टी ने उत्साह से चुनाव लड़ा है। और जिस तरीके का वातावरण जयपुर ग्रामीण में था, पूरे राजस्थान की जो 5 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही थी, उनमें हमारी जो पार्टी है वो ग्रामीण में जीतने जा रही थी। और कहीं भी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि चुनाव में हम कमज़ोर हैं। हम निश्चित रूप से, आप ये देख लीजिए कि ईवीएम में जिस तरीके से जो अभी तक हमारे पास डाटा आया उसमें 5800 वोट से हम चुनाव जीते हैं, और 28,000 डाक मतपत्र में आप इतना नीचे ला करके 1500 वोट से जिस तरीके की चर्चा है कि हराने का प्रयास है, तो ये संदेह अपने आप में बनता है। अंदर आप जा रहे हैं, कलेक्टर से भी बात करेंगे, जिस तरीके से बताया चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी आप अपनी जो है ये समस्या उनके आगे रखेंगे, आगे का किस तरीके का फैसला? नहीं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा जी, वो आए भी हैं, और उन्होंने भी कलेक्टर से बात करी है, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करी है। उनका सीधा संदेश ये था कि जो रिटर्निंग टीम है हमारे 2-3 लोगों को बुला करके पूरा संतुष्ट करे, हमारे प्रत्याशी पर अननेसेसरी दबाव नहीं बनाया जाए। और हमारी, क्योंकि हम जाएंगे, हमारे को अगर वो बुलाते हैं, परमिशन देते हैं, तो हमारे प्रत्याशी के साथ हम भी बैठ करके वो देखना चाहते हैं किस तरीके से उनको खारिज किया गया है जो पोस्टल बैलेट है। और अगर वो खारिज वाकई अगर है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रत्याशी को, यानी कि इस सीट पे रिकाउंटिंग की आप मांग? किसी भी प्रत्याशी को, भले वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रत्याशी को संतुष्ट करे। जो तथ्य हमारे प्रत्याशी रखना चाह रहे हैं, जो डिमांड्स हमारे प्रत्याशी रखना चाह रहे हैं, जो ग्रीवांसेज हमारे प्रत्याशी जो रिटर्निंग ऑफिसर तक रखना चाह रहे हैं, उनको शामिल किया जाए, यानी रिकाउंटिंग की जाए। आप निश्चित रूप से
जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है ये भारी संख्या में समर्थक यहाँ पे एकत्रित होकर कई लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। शाहपुरा से विधायक आए हैं, एक्स एमएलए इंद्रजीत यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूं तो कहे कि जयपुर ग्रामीण के लिए कॉमर्स कॉलेज में जो है सुबह से 8 बजे से मतगणना की गई थी। रुझान इस तरीके से आ रहे थे, मगर जब ये डिक्लेयर किया गया कि राव राजेंद्र जीत हासिल कर रहे हैं तो उसके बाद उनके जो समर्थक है वो भारी संख्या में मतगणना कक्ष के बाहर, केंद्र के बाहर आए और यहां पर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता यहां तैनात किया गया है। अलग अलग जो है यहां पर पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों को तैनात किया गया है, किसी प्रकार से व्यवस्थाएं ना बिगड़े, क्योंकि मतगणना का आज जो है दिन है। जयपुर शहर सीट का जो नतीजे हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। हालांकि जो जयपुर ग्रामीण से रूरल है, 2 प्रत्याशी राव राजेंद्र जो बीजेपी से प्रत्याशी थे और जो अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित थे, उन्हीं को लेकर जो है ये इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हम सीधी दौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन सहयोगी मनोज से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए कि अनिल चोपड़ा के जो समर्थक और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और इनको जो शाहपुरा से विधायक है मनीष यादव, वो इनको यहाँ पर शांत रहने के लिए कह के गए हैं। उनका ये आश्वासन दे के गए हैं कि वो अंदर जाकर बात करेंगे, किस तरीके की स्थिति होती है वो आकर इनको बताएंगे। जब तक वो ना आए ये यहाँ पर शांत रहे। इससे पहले जो है यहाँ पर स्थिति कुछ बिगड़ सी गई थी, जो बैरिकेड्स है वो तोड़ दिए गए थे। हालांकि अब पुलिस प्रशासन का भारी बल आ गया है, जयपुरा पुलिस भी बुलाई गई है, मगर स्थिति ये नारेबाजी की आवाज़ आप सुनेंगे वापस से। देखिए किस तरीके से अनिल चोपड़ा के जो समर्थक है वो उनके समर्थन में ये नारे लगा रहे हैं। हालांकि खुद जो राजस्थान पुलिस के तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर, कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। चुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई स्थिति ना बिगड़े, मतगणना का आज दिन था, इसका खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। जी तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जयपुर ग्रामीण से जो अपडेट सामने आ रही थी, बीजेपी कैंडिडेट जीत गए हैं और अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके जीते हुए कैंडिडेट को हराने की कोशिश की गई है और लगभग 3000 मतपत्र जो हैं उनको खारिज कर दिया गया है। तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है? जिस तरह से हम लगातार देख भी रहे हैं प्रशांत की आरोप बड़े हैं और जिस तरह से मतगणना की जा रही है, क्या प्रशासन द्वारा या फिर जो है कोई जवाब अब तक आया है? जिस तरह से जा भी रहे हैं वो शिकायत करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कहे कि इनके जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुँचे थे और जो मनीष यादव है शाहपुरा से विधायक है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके समर्थक किस तरीके से देखिए लगातार नारेबाजी की आवाज़ आप सुनेंगे और उनके समर्थक है इस समय सड़क पर बैठे हुए हैं। मनीष यादव इनको आश्वासन देकर गए हैं कि जब वो आएंगे तब तक वो शांत रहे यहाँ पर। क्या कुछ मामला है, किस मांग को लेकर आप ये प्रोटेस्ट? हाँ, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आप ये जो एजेंटों को बाहर निकाल दिया हमारे को वहाँ से? आप भी एजेंट थे? मैं खुद एजेंट था। इस तरीके की स्थिति थी अंदर, क्या स्थिति पाई आपने? क्या आवाज? बाहर निकाल दिया पुलिस प्रशासन ने, पकड़ के बाहर धक्का दे के बाहर निकाल दिया। चलो चलो मार के बाहर निकाल रहा हमारे एजेंटों को। लोकतंत्र की खुली हत्या की जा रही है, हमारे एजेंटों को साफ तौर पे बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी वाले अंदर बैठ के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र बचा? राजेंद्र को विजय घोषित कर दिया गया। विजय जबरदस्ती घोषित किया गया। विजय है कहाँ? आप बताओ तो सही, एक बार रिटोटलिंग करवा लो। विजय है कहाँ ये तो बताओ। रिटोटलिंग हो चुकी है, उसके बावजूद भी है ना हमारे को 1600 वोटों से जीत गए, उसके बाद भी जीत घोषित नहीं किया जा रहा। आप ही के न्यूज चैनल पे यूं चल रहा है कि अनिल चोपड़ा 16 से 15 मतों से विजय हो गया, तो फिर विजय कहाँ से हो गया? राव राजेंद्र आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। 1615 मतों से आप ही के डिस्प्ले में विजय किया था। कलेक्टर साहब भी खुद भी बिके हुए हैं और इनसे मिले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आरोप किस तरीके से जो लगाए जा रहे हैं। मनीष यादव यहाँ पर इनको आश्वासन देकर गए हैं, मगर लगातार ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी है। पिछले आधे पौना घंटे से ये सड़कों पर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी तो क्या आश्वासन दिया गया है प्रशांत इनको? जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशांत आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए कहे कि कुछ देर पहले यहाँ पर स्थिति थोड़ी
स्थिति बिगड़ सी गई थी, मगर जब मनीष यादव आए, इनके एक्स एमएलए कांग्रेस के इंद्रजीत यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात की, इनको यह आश्वासन देकर गए हैं, वो जो कहे कि कॉमर्स कॉलेज में जहां जयपुर रूरल सीट पर मतगणना चल रही थी, वहां पर अंदर गए हैं, इनको ये कहकर गए हैं कि जब बात कर आए तब तक के लिए शांत रहे। कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है, आश्वासन के कारण ये यहाँ पर शांत बैठे हैं, मगर कुछ देर पहले यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई थी। ये जो बैरिकेड्स हैं इनको गिरा दिया गया था। जो समर्थक है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब स्थिति बिगड़ती दिखी तो कॉमर्स कॉलेज से इनको आगे यानी कहे कि पीछे की ओर पुलिस प्रशासन की ओर धकेल दिया गया, और यहाँ पर एक चौराहे पर ये अब डटे हुए हैं। यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस का बाहरी जाब्ता मौजूद है, पुलिस की टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। बैरिकेड्स के बाद पुलिस का दल जो है वो भी लगाया गया है। तो कहे कि पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजामात खराब ना हो, सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, मगर जो समर्थक है वो किसी प्रकार से सुनने के लिए तैयार नहीं। जी, लेकिन प्रशांत, वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनके एजेंट हैं वो लगातार अंदर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो एजेंट हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह के भी बड़े आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ मामला है? आप भी जो है अंदर से आए थे अनिल चोपड़ा के समर्थन में, आप भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हमारे कैंडिडेट को जिताया, बाद में हमें बोलते हैं कि वापस रिकाउंटिंग करा रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर को बुलाया गया है। घोषणा किसने की थी आपके कैंडिडेट? ही हमारे कैंडिडेट के लिए जीत के लिए हमारे को फोन आया कि साहब जीत गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर रिकाउंटिंग के ये जो जुमले कर रहे हैं, तो इसलिए हम धरना दे रहे हैं कि हमको स्पष्ट न्याय की दिलाइए आप। सारा युवा यहाँ रोडों पे बैठ। राव राजेंद्र को भी जो है विजय घोषित कर दिया गया है। अब ये भी सूचना दी जा रही है कि सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। सर्टिफिकेट मतलब कि वो व्यक्ति विजयी हो गया है, उसके बाद ही उसे वो सर्टिफिकेट दिया जाता। पहले हमको भी विजेत घोषित कर दिया था, पहले हमें विजेत घोषित करा था, उसके बाद में उनको घोषित कराया। तो जैसे हमारे को करा था वैसे उनको कराया, तो अभी वापस न्याय होगा। हम सारे युवा बैठे। आप क्या चाहते हैं? मतलब हम चाहते हैं निष्पक्ष न्याय हो यहाँ पर। जो युवा यहाँ पर ये कैसे होगा न्याय? क्या रिकाउंटिंग की मांग कर? बिल्कुल रिकाउंटिंग नहीं, वहाँ पे जो भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप कह रहे हो राव राजेंद्र जी को वो दे दिया है प्रमाण पत्र, तो हम न्यायालय में ले जाएंगे। प्रशासन ने हमारे एजेंट थे अनिल जी चोपड़ा के, उन्होंने बाहर निकाल दिया। वो देखो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आप देख सकते हो, तमाम मीडिया देख रहा है। ऐसा चुनाव आयोग के कौन से रूल में लिखा हुआ है कि आप गिनती होने से काउंटिंग से हार जीत बाद परिणाम वो बाद की बात है, लेकिन आप गिनती कंप्लीट नहीं हो और एजेंट को धक्का देके बाहर निकाल दिया जाए। प्रशासन ने धक्के देके बाहर निकाल दिया। गोविंद सिंह डोटासरा जी आए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी बड़ी मुश्किल से अंदर जाने दिया है प्रशासन ने। कलेक्टर साहब बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में आके प्रशासन पर दबाव बनाया, तो कलेक्टर भी आए हैं, डोटासरा जी से बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हमारे साथ न्याय होता है कि नहीं होता है। हम आखिरी उम्मीद तक लड़ाई लड़ेंगे। जो भाजपा 400 के सपने देख रही थी ना कहीं कि हम 400 लाएंगे, मोदी जी 30 टर्म से मोदी जी और अमित शाह जी बौखला गए हैं, और भजन लाल जी खुद इस्तीफा देने की तैयारी में कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी ने सुबह ट्वीट किया था, प्रण चाहिए पर वचन नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कृतिका, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पर एकत्रित होकर जहां इंजाम भी लगा रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, और मांगे ये अलग अलग है। उनका कहना है कि इंसाफ हो, मगर इनके जो प्रतिनिधि है, जो विधायक है, वो अंदर बात करने गए हैं। हालांकि जयपुर रूरल पर अगर बात करें तो नतीजे की घोषणा की जा चुकी थी। अब किस तरीके की स्थिति होगी, हालांकि जो चुनाव आयोग है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरीके से ये कोशिश करता है कि चुनाव भी सफलतापूर्ण हो और उसकी जो मतगणना है वो भी सफलतापूर्ण हो, सफलतापूर्वक नतीजे भी सामने आए। मगर इस तरीके की तस्वीर कहीं ना कहीं सवालात खड़े करती है, और ये सवालात खुद अनिल चोपड़ा की ये कार्यकर्ता उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि जीत का अंतर भी काफी कम है, 1615 वोटों से जीते हैं जो बीजेपी कैंडिडेट हैं। वहीं अगर हम अनिल चोपड़ा की बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि करीब 2800 से 3000 मतपत्र हैं वो खारिज कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एजेंट हैं बीजेपी के, वो अंदर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है। तो तमाम तरह के आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब इनके विधायक यानी कहे शाहपुरा से विधायक मनीष यादव और एक्स एमएलए यहाँ पर पहुंचे थे, तो उनको इस पूरी घटना के बारे में इन्होंने अवगत कराया कि किस तरीके से जो काउंटिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही जो है इनके जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसमें कई बैलेट पेपर्स को रिजेक्ट भी किया गया है, कोई कमी खामी होने के कारण उनको रिजेक्ट किया गया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये संदेह की स्थिति बता रहे हैं कि ऐसे में जो है संदेह की स्थिति होती है, जो बैलेट पेपर है उनको नहीं काउंट किया गया और उसके बाद में राव
राजेंद्र को जो है उनकी जीत की घोषणा की गई। इसी को लेकर कहीं ना कहीं इन्हें ये लेकिन चिंतित प्रशांत है, देखिए, ये जिस तरह संदेह से की स्थिति आपने इनके बनी हुई है, कांग्रेस ये के- चाहते जी। हैं कि रिकाउंटिंग हो। प्रशांत, जैसे भी आप कांग्रेस के समर्थकों से बात भी कर रहे थे, जी। जो लोग नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना था कि पहले जो है अनिल चोपड़ा की जीत तय कर दी गई थी और अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया गया है। इस पे भी संशय है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये संदेह की स्थिति के कारण ही है, क्योंकि इनका ये कहना है, इनके जो अनिल चोपड़ा के कार्यकर्ता और समर्थक जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे हमने जब बात की, इनका ये कहना है कि पहले इनको इस बारे में अवगत कराया गया कि जो इनके कांग्रेस से जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी है माफ कीजिएगा अनिल चोपड़ा, वो जीत चुके हैं। और उसके बाद में जब बैलेट पेपर खुला, क्योंकि जब पहले ये बताया जा रहा था कि अनिल चोपड़ा आगे चल रहे हैं या डिफरेंस बहुत कम था, उसके बाद जब बैलेट की काउंटिंग हुई, बैलेट पेपर्स खुले, उसके बाद राव राजेंद्र की जीत की घोषणा की, तो इनका ये कहना है कि जीते हुए प्रत्याशी यानी अनिल चोपड़ा के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जीते हुए प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को हराकर राव राजेंद्र को जिताया जा रहा है। ये संदेह की स्थिति है। ये ऐसा इनका कहना है कि जो है जबरन ये इस तरीके से जीत दिलाई जा रही है राव राजेंद्र को। ये अनिल चोपड़ा के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठकर ये बात कह रहे हैं। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से